हार्दिक शुभकामनाएं। आज नागपंचमी है। नागपंचमी यानी कि देवाधिदेव महादेव के गले का हार नाग बाबा का आज पूजा किया जाता है और आज से ही हिंदू धर्म में विक्रमी संवत के अनुसार से पर्व की शुरुआत होती है। उम्मीद करते हैं कि आप सबों ने भी नागपंचमी के पर्व को सेलिब्रेट किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रेजी स्टार्स बाय अंजलि आनंद में। दोस्त, आज का टॉपिक जो है, जिस विषय पर आज हम अपने वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, वो टॉपिक है हिस्ट्री। आज हम जानेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है, इतिहास के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें जानने को मिलती है, किन किन दार्शनिकों ने, विचारकों ने क्या क्या मंतव्य दिया है इतिहास को लेकर के। ऐसे ही बहुत सारे सवाल जो आपके मन में उठते होंगे इतिहास को जानने के लिए, आज हम अपने इस वीडियो में उन सबको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, इतिहास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इतिहास दो शब्दों का जोड़ है। दो शब्दों का जोड़ मतलब इति और हास। इति का मतलब होता है बहुत पहले का और हास का मतलब होता है वर्णन करना, यानी कि पिछले समय में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं उन सबका वर्णन ही इतिहास कहलाता है। और आपको मैं ये भी बताऊं कि अक्सर लोग इतिहास को अतीत में घटी पुरानी घटनाओं का एक लेखा जोखा भी मानते हैं और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इतिहास जो है ये बिल्कुल आसान सा विषय है, सरल सा विषय है, इसके में हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग इतिहास को सबसे पेचीदा विषय भी मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतिहास को जानना, इतिहास को समझना, इतिहास का मतलब है कि पुराने समय में जो हमारे पूर्वजों ने किया उनकी सभ्यता, संस्कृति सबको जानना और समझना सबसे जटिल होता है। और अगर इतिहास की बात करें कि इतिहास क्या है, तो आपको भी पता है कि इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री शब्द का संबंध भी ग्रीक शब्द से ही है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था कि मैं जिस भी टॉपिक पे, जिस भी सब्जेक्ट का मैं लाती हूँ उससे रिलेट करते हुए मैं जिस भी संबंध से वो संबंधित होता है, जिस देश से, जिस जगह से वो संबंधित होता है, मैं उसका भी जिक्र करती हूँ। तो उसी तरह से इतिहास जो है, इतिहास का जो इंग्लिश अर्थ होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री का भी संबंध ग्रीक के वर्ड से ही है, यानी कि ये हिस्ट्री भी जो है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना हुआ है। हिस्टोरिया शब्द का सीधा सा अर्थ होता है कि पूछताछ या फिर शोध करना, यानी कि हिस्टोरिया का सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि जब भी हम किसी भी वस्तु के इतिहास की बात करते हैं तो उससे तात्पर्य होता है कि उस वस्तु विशेष से संबंधित पूछताछ करना या फिर उसके विषय में शोध करना। और दूसरी बात कि हिस्टोरी शब्द को जर्मन शब्द गेस्छेले से भी लिया गया है और गेस्छेले का अर्थ होता है कि पिछली घटनाओं को, यानी कि पूर्व में, अतीत में जो भी घटनाएं हुई हैं उनका एक समझदार और महत्वपूर्ण वर्णन करना, यानी कि सामान्य शब्दों में कह ले कि पिछली घटनाओं को, अतीत में भी घटनाओं को एक समझदार और महत्वपूर्ण वर्णन ही इतिहास कहलाता है। दोस्तों, इतिहास के लिए भी बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने मंतव्य दिए हैं और अगर मैं हेरोडोटस की बात ना करूं तो ये उनके साथ बेईमानी हो जाती है। हेरोडोटस और थ्यूडिडाइड्स ने इतिहास के लिए एक सटीक विकास का शुरुआत किया है, यानी कि हेरोडोटस ने ही और इतिहास को सही मायने में एक व्याख्यात्मक वर्णन दिया, एक तथ्यात्मक वर्णन दिया है उसका। और मैं ये भी बताऊं कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। अगर सामान्य शब्दों में हम ये कह ले कि अतीत में घटी ऐसी घटनाएं, यानी कि हमारी पिछली जिंदगी में हमारी सभ्यता, संस्कृति, यानी कि पृथ्वी के उद्भव के साथ से शुरू होकर पिछले अतीत में जो भी घटनाएं घटी हैं उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान से संबंध होता है, यानी कि जो भी हमारे अतीत में बीत चुका होता है उन सब का संबंध हमारे अतीत से भी होता है। और भले ही वो घटनाएं अस्थायी न हो, लेकिन फिर भी उनका हमारे वर्तमान से कुछ न कुछ कनेक्शन होता ही है। अब अगर एक सामान्य परिभाषा की बात कर ली जाए कि इतिहास की एक सामान्य परिभाषा क्या है, तो सीधे सीधे सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि बीते समय में क्या कुछ घटित हुआ, उसके कुछ अंश या प्रमाण, वो चाहे लिखित रूप से हो या फिर मौखिक रूप से जो मौजूद होता है। और इतिहास में जो कि मानव के अतीत का अध्ययन है
यानी कि हमारी अपनी जो अभी पीढ़ी है उनके कार्यों को स्कैन करना, उसे सही आयामों में फिट करना, ये भी तभी संभव है जबकि हम अपने इतिहास को जानते हैं। इतिहास एक व्यक्ति को मानव विकास की उस जीवित प्रक्रिया के हिस्से के रूप में खुद को समेटने में सक्षम बनाता है, जो कि अतीत से बाहर निकल गया है और अपने स्वयं के जीवन काल से भी परे अपने आप को बाहर करने वाला है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम अतीत के ही उत्पाद हैं। भले ही हम पूर्ण उत्पाद नहीं हैं अतीत के, लेकिन हम भी अतीत के ही उत्पाद हैं। और इसी तरह के बहुत सारे इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मंतव्य दिया है इतिहास को बताने के लिए कि इतिहास क्या है, क्यों हमें इतिहास को जानना चाहिए, क्यों हमें उसे समझना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हुई हैं इतिहास के लिए और इनमें बहुत तरह की घटनाएं शामिल हैं। और उन घटनाओं में हम ये भी कह सकते हैं कि जो कि हमारी पिछली सभ्यता संस्कृति थी, जैसे कि सिंधु सभ्यता हो, ताम्रपाषाण सभ्यता हो, तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं उसमें सम्मिलित हुई थी। तो अब अगर बात की जाए कि इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है, हमें इसे कैसे समझना चाहिए, किस आधार पर हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए, तो सीधे मैं बताऊं कि इतिहास मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। और उन 3 भागों में बांटने के लिए तो सबसे पहले 3 भागों में बांटने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि इतिहास शब्द को सबसे पहले वर्णित किसने किया, यानी कि हमारे जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं उस इतिहास वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यूनानी जो दार्शनिक थे हेरोडोटस, सबसे पहले उन्होंने ही इतिहास का नाम दिया, यानी हमारे अतीत की घटनाओं को सबसे पहला नाम जो इतिहास दिया है वो हेरोडोटस ने ही दिया है। और उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिका में, यानी हेरोडोटस की लिखी हिस्टोरिका में सबसे पहले इतिहास शब्द को वर्णित किया गया है, अंकित किया गया है। और तब से ही हम अतीत की घटनाओं को, उनसे संबंधित सारे विषयों को, सारे टॉपिक्स को समझने के लिए उस विषय का हमने इतिहास नाम दिया है। इतिहास मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं, मैंने बताया था आपको। तो इसमें सबसे पहले आता है प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, फिर आता है आदि ऐतिहासिक काल और फिर आता है ऐतिहासिक काल। लेकिन हमने तो इतिहास को इन 3 कालखंडों में विभाजित किया, लेकिन ये 3 कालखंड ही इतिहास को जानने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अब अगर बात की जाए कि प्राक ऐतिहासिक काल की, तो प्राक ऐतिहासिक काल को भी 4 भागों में बांटा जाता है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर आता है ताम्रपाषाण काल। तो मैंने अभी जितने भी 4 बताए हैं प्राक ऐतिहासिक काल में, मैं इन सबको अपने अगले वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगी। और इसके बाद हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारे आदि ऐतिहासिक काल है उनमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल में हमारा आता है सिंधु सभ्यता, कांस्य युग, हड़प्पा संस्कृति, ये सभी हमारे आदि ऐतिहासिक काल के हिस्से हैं। और अब बात करें अगर ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल में आता है हमारा प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, नेहरू, विश्व, भारत की आजादी, विश्व से संबंधित बहुत सारी घटनाएं, ये सभी हमारे इतिहास से ही संबंधित है, ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ये तो मैंने एक छोटा सा खाका खींचा है इतिहास का कि हम इतिहास किसे कहते हैं। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे डिटेल्स में, पॉइंट बाय पॉइंट। मैंने आज जितने भी पार्ट्स बताए हैं इतिहास को, मैंने जितने भी खंडों में बांटा है, मैं एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे पॉइंट्स को मैं अपने अगले वीडियो में क्लियर करूंगी। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो बताया था कि हमारे लेक्चर वीडियो शुरू हो रहे हैं, तो आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैंने इतिहास विषय भी उठाया है। आपको मैंने बताया था कि मैं पर डे सप्ताह में अलग अलग सब्जेक्ट्स के मैं वीडियोस लाया करूंगी। तो मैं अपने उसी वादे के अनुसार हर दिन एक अलग सब्जेक्ट का मैं वीडियो ला रही हूँ। और इस डे में, जिस डे में मैंने जिस भी वीडियो को लाया है, नेक्स्ट वीक में उस डे में उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नया वीडियो आएगा। और साथ ही मैंने जो आज ये बताया है मेरे हिस्ट्री को लेकर के, मेरे ये नोट्स आपको नेक्स्ट हिस्ट्री वाले वीडियो के दिन, जिस दिन भी मेरा नेक्स्ट हिस्ट्री का वीडियो आएगा, उस दिन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में इसके नोट्स मिल जाएंगे। मैंने जो भी आपको बताया है वो आपको रिटन नोट्स की तरह, हैंड रिटन नोट्स में आपको मिल जाएंगे। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो सभी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स भी हमें जरूर दें, ताकि मैं ये समझ सकूं कि मैं कहां तक सही कर रही हूं, आपके डिमांड्स क्या हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपके सारे डिमांड्स को फुलफिल करने की। तो दोस्तों भर दीजिए कमेंट बॉक्स को आप अपने डिमांड से, और आपकी ये दोस्त आपके सारे डिमांड्स को फुलफिल करेगी, ये मेरा वादा रहा। टिल देन जय हिंद।